हेलो साथियों, आज का टॉपिक समय तथा कार्य है जो कि आर.एस. अग्रवाल के सारे सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का इस वीडियो में सॉल्यूशन रहेगा। तो चलिए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। ए 12 दिन लेता है। ए की तुलना में बी यानी बी जो है ए से 60% अधिक कुशल है। यानी ये कहने का मतलब है ए यदि 100 काम करता होगा तो वो 160 करता होगा, यानी यही इसका क्षमता है कि यदि वह 60% अधिक कुशल कहने का मतलब कि ए यदि 100 काम से कर रहा है तो बी 160 कर, यानी 60% अधिक यही हुआ। 100 का 60% 60 होता है और फिर उससे अधिक 60 और है तो 160 हो जाएगा। 160 हो जाएगा। अब ये देखिए, ये यदि 100 की क्षमता से काम करता है तो यह काम कितना दिन में काम खत्म होगा, और यदि बी 160 की क्षमता से काम करेगा तो कितना दिन में काम खत्म होगा। तो कुछ नहीं होता, ये समय जो है इन दोनों की रेशियो का उल्टा हो जाता है। इन दोनों का रेशियो का उल्टा, जैसे b का a में चला जाएगा, a का b में चला जाता है। 160 इसका हो जाएगा, इसका 100 हो जाएगा। अब इसका कहने का मतलब हुआ कि a यदि 100 की क्षमता से काम करता है तो 160 दिन में काम खत्म हो जाएगा, और b यदि 160 की क्षमता से काम करेगा तो 100 दिन में काम खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं रेशियो को, 0 से 0, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। ये 8 और ये 5 आने का मतलब हुआ कि यदि ये 100 की क्षमता से काम करेगा तो ये 8 दिन में काम खत्म हो जाएगा, और यदि 160 की क्षमता से बी काम करेगा तो ये 5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता में ए जो है वो 12 दिन में काम खत्म करता है, और यहाँ भी आया हुआ है कि ये 8 दिन में काम खत्म कर रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 8 का वैल्यू 12 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 12/8। और देखिए अब निकालना है कि b उसी काम को कितना दिन में करेगा, तो b निकालने के लिए हमको 5 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 5 का वैल्यू हो जाएगा 5 बराबर 12/8 गुना 5। अब इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 15/2, यानी 7.5 दिन इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसका सही आंसर 7.5 दिन है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। देखिए ए जो है ये 10 दिन में काम खत्म करता है, बी इसे 15 दिन में काम खत्म कर सकता है। ए कोई काम है जो कि ए 10 दिन में काम खत्म कर सकता है और बी 15 दिन में खत्म कर सकता है। लेकिन दोस्त यहाँ देखिए 10 और 15 दिन में तो कर सकता है, लेकिन यहाँ तो ये पता ही नहीं चल रहा कि काम कितना था जो कि ए ने 10 दिन में काम खत्म कर दिया और बी ने 15 दिन में काम खत्म कर दिया। तो ये टोटल काम को निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम, और 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है। देखिए यहाँ पे एलसीएम हम नहीं निकाल रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होने के कारण। ऐसे तो ये जो बड़ा अंक है उसका ही टेबल पढ़ देंगे और उस अंक तक पढ़ेंगे जहाँ तक कि दोनों नंबर कट जाते हैं, वही उनका एलसीएम होता है। तो निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, छोटे छोटे एलसीएम हैं तो इसीलिए छोड़ देते हैं।
अब देखिए 10 जो ये जो है वो 10 दिन में काम खत्म करता है, टोटल काम 30 था, तो एक दिन में वह काम कितना किया होगा, 3 किया होगा, तभी तो 10 दिन में काम खत्म किया होगा, यानी 30/10, ये 3 दिन आ गया, 3 आ गया एक दिन का क्षमता। और बी है 30 काम था 15 दिन में समाप्त किया है, तो ये कितना दिन में काम, ये इसका क्षमता कितना रहा होगा, 2 रहा होगा, यानी 30/15 2, यानी 2। एक दिन में वो 2 काम किया होगा तभी ना 15 दिन में 30 काम कर दिया होगा, और यहाँ पे वो एक दिन में 3 की क्षमता से काम किया होगा तभी ना 10 दिन में 30 काम पूरा टोटल काम खत्म किया होगा। अब देखिए दोस्त बोल रहा है कि दोनों मिल करके, तो दोनों मिल करके एक दिन में वह कितना काम करेंगे, ये तो एक दिन का क्षमता आया हुआ है, एक दिन का क्षमता, ये दोनों जो है वो तो एक दिन का क्षमता है, तो दोनों को मिला देंगे, एक दिन में क्षमता दोनों का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। अब देखिए काम करना है 30 यूनिट और एक दिन में वो 5 यूनिट काम करते हैं, तो वो काम पूरा कितने दिन में करेंगे, तो 30/5, यानी 6 दिन में काम खत्म कर देंगे, 6 दिन। इसका सही ऑप्शन बी है। जैसे दोस्त ये पहला दिन 5 काम करेगा, दूसरा दिन 5 करेगा, तीसरा दिन 5 करेगा, चौथा दिन 5 करेगा, पांचवा दिन 5 करेगा और छठा दिन 5 करेगा, और इस प्रकार से काम को ख़त्म कर देगा। ये 5 5 5 5, इस प्रकार से ये काम 30 यूनिट काम खत्म हो गया 4 दिन में। अब चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न कहता है यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में, ए प्लस बी मिल करके 15 दिन में, तथा बी अकेला 20 दिन में समाप्त करे, तो ये अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो निकालना है एक। तो अभी बताए दोस्त कि ये काम कितना था वो मुझे पता नहीं है, लेकिन दोनों आखिर काम कितना था वो निकालने के लिए हम टोटल वर्क निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 15 और 20 का, और दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त ए प्लस बी ने 15 दिन में काम समाप्त करते हैं, टोटल काम कितना था 60 था, यानी वो एक दिन में कितना किया होगा, 4 किया होगा, 4 किया होगा। जैसे देखिए 60/15 यानी 4 किया होगा। दूसरा बी ने जब 20 दिन में काम खत्म कर देता है और 60 काम था, तो एक दिन में 3 किया होगा, तभी तो 20 दिन में 60 काम पूरा कर दिया होगा। अब देखिए दोस्त यहाँ पे ये तो एक दिन का क्षमता आया हुआ है, ये 4 है, वो ए प्लस बी का एक दिन का क्षमता है, और ये 3 है, ये बी का क्षमता है एक दिन का। तो दोस्त यहाँ पे देखिए बी का क्षमता एक दिन का यहाँ 3 है, और यहाँ ए प्लस बी मिला करके दोनों का 4 है, तो हम ये कह सकता हूँ कि ए का 1 रहा होगा, यानी इसमें माइनस कर देंगे। जैसे 4 यूनिट दोनों का है और बी का 3 है, तो ए का 1 निकल आएगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 3, ये बी का एक दिन का क्षमता, ये ए का एक दिन का क्षमता, ए का एक दिन का क्षमता। तो यहाँ पे दोस्त अब पता लग गया कि ये जो है एक दिन में वो कितना काम कर सकता है, एक काम कर सकता है, तो वो 60 यूनिट को काम करने में कितना दिन लगेगा, 60 यूनिट काम करने में कितना दिन लेगा, तो 60/1 यानी 60 दिन। इसका सही आंसर ए ऑप्शन है। अब चलते हैं दोस्त आगे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा कर सकेगा। यानी तपस है और मिहिर, तपस मिहिर से, यानी मिहिर एक काम करता है तो तपस 2 काम करेगा, यानी इसका क्षमता हो गया एक दिन का क्षमता। यानी तपस जो है वो 2 की स्पीड से काम करता है और मिहिर है 1 का स्पीड से काम करता है,
तो मेरे दोस्त बताइए, यदि ये मिहिर से दुगना गति से काम करता है तपस, तो इसका समय तो कम लगेगा और इसका समय तो ज़्यादा लगेगा। तो अब भी बताए कि समय होता है वो कुछ नहीं होता, क्षमता का ही विपरीत हो जाता है। यानी मिहिर का तपस में चला जाएगा 1 और तपस का मिहिर में यानी 2। यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि यदि मिहिर 1 की क्षमता से कार्य करता है तो काम 2 दिन में समाप्त हो जाएगा, और यदि तपस 2 की क्षमता से काम करेगा तो 1 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा समय आ गया। तो अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क निकलेगा, टोटल वर्क निकलेगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए तपस है 1 की क्षमता से काम कर रहा है तो 2 काम करना है, कितना दिन लगेगा, 1 लगेगा, 2 लगेगा, 1 कैसे लगेगा, 2। और इसका कितना लगेगा, 1 लगेगा, 2/2 1 लगेगा, इसका 2/1 2 लगेगा। तो अब यहाँ पे काम पता चल गया दोस्त कि टोटल वर्क 2 है, और ये ऐसे तो निकालने की यहाँ ज़रूरत था नहीं, क्षमता चूंकि 2 और 1 यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ से ही हम टोटल निकाल लेते, चूंकि क्षमता यहाँ पे ही टोटल वर्क इक्वल टू हो जाता क्षमता, 1 दिन का क्षमता और समय हो जाता। ये निकालने की ज़रूरत भी नहीं था, तो 2 गुना 1 ये हो जाता, 2 गुना 1 ये, या तो फिर 1 गुना 2, बात एक ही है। तो हमारा 2 निकल जाता टोटल वर्क, लेकिन निकाल दिए तो चलिए कोई बात नहीं है, निकल गया है। तो दोस्त देखिए यहाँ टोटल काम, अब देखिए दोनों का 1 दिन का क्षमता कितना हुआ, 3 है, 3 है, टोटल क्षमता कितना है, 3 है। अब देखिए काम तो 2 है, तो काम अभी तो जान रहे हैं कि काम कितने दिन में काम पूरा करेंगे, दोनों मिल करके, यानी टोटल काम बट्टा में दोनों की क्षमता 3, 1 दिन का क्षमता। लेकिन दोस्त यहाँ पे देखिए अब दोनों मिल करके 12 दिन में काम समाप्त करते हैं। तो देखिए दोस्त यहाँ भी तो दोनों मिल करके काम कर रहे हैं 2/3, उसी काम को 2/3 में कर रहे हैं, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों मिल करके 12 दिन में। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये दोनों 2/3 बराबर 12 होगा, 12 होगा। देखिए दोस्त अब क्यों करेंगे, क्योंकि ये 2/3 है, वो भी तो आया कि दोनों मिल करके, ये भी तो दोनों ही ना मिल करके 2/3 काम कर रहे हैं। यहाँ देखिए 1 दिन का दोनों का हो गया 2 और 1 3 हो गया क्षमता, और उन्हें करना है 2 काम, तो 2/3 करेंगे, और इसीलिए तो बराबर किए 2/3, दोनों का ही काम आया है, दोनों को मिल करके उस काम को। लेकिन क्वेश्चन में 12 दिन बोल रहा है, तो क्या ये 2/3 को हम 12 के बराबर नहीं कर सकते, कर सकते हैं दोस्त। अब देखिए इसको काटेंगे, 2 छक 12, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 18। देखिए दोस्त अब हमें निकालना है मिहिर कितना दिन में, मिहिर बोल रहा है यहाँ तपस अकेला अच्छा, तो तपस अकेला उसे कितने समय में करेगा, तपस का पूछ रहा है। तो तपस कितना दिन में कर रहा है, 1 कर रहा है, यानी 1 ही यूनिट का तो वैल्यू निकालना है, और 1 यूनिट का वैल्यू तो यहाँ निकल गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्त यदि मिहिर का पूछ दे तो हमें 2 यूनिट का वैल्यू निकालना पड़ जाएगा, यानी 18 गुना 2 यानी 36 दिन। ये आपका मिहिर का हो गया, ये तपस का 18 दिन हो गया। इसका सही आंसर बी है। अब चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में कर सकता है, बी अकेला इसे 15 दिन में कर सकता है, पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य किया। देखिए बी जो है काम शुरू किया और 10 दिन काम किया और कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य को ये अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। अब भी देखिए दोस्त, अब भी बताए कि ये 18 दिन में काम पूरा किया और बी 15 दिन में काम पूरा किया, लेकिन काम कितना था वो तो पता नहीं है। तो उसको निकालने के लिए टोटल काम कितना हुआ वो निकालने के लिए हम दोनों का एलसीएम लेंगे, जो कि इन दोनों का एलसीएम 90 हो जाएगा।
90। अब देखिए दोस्त, टोटल काम 90 निकल गया यहाँ। अब 90 जो है, ये जो 18 दिन में काम किया है, तो एक दिन में ये 5 किया होगा, यानी 90/18, 90/18 यानी ये 5 दिन। और बी ने 4 नहीं, इसका 6 किया होगा, 90/15 यानी 6, 15 छक 90, इतना 6 आया। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे दोनों का एक दिन का क्षमता आ गया, लेकिन बोल रहा है क्वेश्चन में बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य किया। बी बोल रहा है दोस्त कि बी ने 10 दिन काम किया, तो दोस्त यदि बी 10 दिन काम किया तो कितना यूनिट काम किया होगा, तो 6 गुने 10 किया होगा, यानी 60 किया होगा। 60 काम करके उसके बाद छोड़ दिया होगा, 60 काम करके छोड़ दिया होगा। तो टोटल बचा कितना काम, 90 - 60, 30 काम बच गया होगा, जो कि काम किसको करना है, ए को करना है। शेष कार्य को अकेला कितने दिन में करेगा, तो शेष कितना बचा, 30 बचा। वो काम किसको करना है, ए को करना है, और ए का क्षमता कितना है, 5 है। ए का क्षमता कितना है, 5 है। तो कितना दिन में काम खत्म करेगा। अब बचा हुआ काम कितना है, शेष कार्य, ये शेष कार्य हुआ मेरा, शेष कार्य 30 है। अब ए का क्षमता एक दिन का 5 है, यानी ये जो है वो एक दिन में 5 कर सकता है, दूसरा दिन में भी 5 कर सकता है, और उसको 30 काम करना है। तो कितना दिन में काम खत्म करेगा, तो पहला दिन 5 करेगा, फिर 5 करेगा, फिर 5 करेगा, फिर 5, फिर 5, फिर 5, यानी 5 5 5 5। इस प्रकार से पहला दिन वो 5 काम करेगा, दूसरा दिन वो 5 करेगा, तीसरा दिन 5 करेगा, चौथा, पांचवा, छठा, और इस प्रकार से वह 30 काम को खत्म कर देगा। 5 5 10, 5 15, 20 25, 20 20 5 25, 5 30, 30 काम को इस प्रकार खत्म करेगा, यानी 30। और फिर जितना जो काम बचा हुआ था वो 30, फिर बटा में एक दिन का क्षमता, ए का एक दिन का क्षमता, चूंकि ए का ही ना काम करना है शेष बचा हुआ काम को, तो ए का क्षमता कितना है, 5, यानी 6 दिन। इस प्रकार से इसका आंसर आया 6। इसका सही ऑप्शन बी है। प्लीज़ यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, ताकि RS अग्रवाल के सभी चैप्टर की सॉल्यूशन दी जाएगी। थैंक यू।